जब भी मैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करता हूँ तो मुझे चेस बोर्ड पे खड़ा वो सिपाही जो सैनिक है उसका याद दिला देता है ये। ऐसा क्यों कि सिपाही हम लोग जानते हैं कि चेस बोर्ड में जो है सिपाही ही एक ऐसा वो प्लेयर या गोटी है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकता है, आगे की ओर जा सकता है, पीछे वो नहीं आ सकता है। सेम यहाँ पे जो है डायोड में भी कुछ ऐसा ही फंक्शन होता है। डायोड में कुछ ऐसा ही फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम ये बोल रहे हैं पी एन डायोड है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कर सकता है और दूसरे डायरेक्शन में इसमें करंट जो है फ्लो नहीं करता है। तो ये मेरा आता है कि पीएन जंक्शन डायोड। तो इसके अंदर ऐसा फंक्शन आता कैसे है, चलिए इसको हम लोग आज समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि हेडिंग दिया हुआ है पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें कि पी और एन जो है मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग मिला के क्या बना रहे हैं, एक डिवाइस बना रहे हैं। उस डिवाइस का नाम क्या है, मेरा डायोड। तो देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्चुअली अब क्या होता है कि हम इसमें एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लेते हैं। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पूरा सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट कहने का मतलब हो गया कुछ, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सबस्ट्रेट कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो है, ये जो दिख रहा है ये एरिया, ये मेरा क्या है, एक सबस्ट्रेट के तरह है। यानी एक पूरा का पूरा टिकिया, जिसको बोलते साबुन का एक टिकिया जैसा बोल सकते हैं, वैसा ही कुछ ये है। अब इसमें हम लोग को क्या करते हैं कि एक सर्टेन टाइम पे, एक ही टाइम पे हम जो है इसमें डीप करते हैं। इस साइड अगर बोल रहे हैं, एक साइड अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डाल दें और एक साइड हम डाल देते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, तो ये जो फॉर्मेशन करेगा ये मेरा एक डायोड का फॉर्मेशन करेगा। तो एक ही टाइम पे ये ग्रो होगा दोनों साइड, एक साइड मेरा एन टाइप और एक साइड मेरा क्या होगा पी टाइप। दोनों जो है एक ही टाइम पे कुछ इस तरह का दिखेगा। ग्रीन साइड जो दिख रहा है ये मेरा एन टाइप से सेमीकंडक्टर है, वहीं रेड कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें क्या होता है कि एन टाइप दोनों जो होता है ये दोनों दिखेगा एक सर्टेन लेवल तक। इस लेवल तक हमको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ एन है, और इसके बाद का जो दिख रहा है ये हमको पी दिख रहा है। तो ये बीच में दिख रहा है एक सेपरेशन, ऐसा लगता है कुछ सेपरेट कर रहा हो इस दोनों को। तो ये जो सेपरेशन है ये इमेजिनरी लाइन का एक क्रिएशन करता है, कह सकते हैं कि इमेजिनरी वॉल वहां पे क्रिएट करता है। ये जो इमेजिनरी वॉल कहलाता है, इसमें क्या, इसको हम कहते हैं जंक्शन। तो चलिए इसको हम लोग बोर्ड पे देखते हैं किस तरह से बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करना है, एट फर्स्ट हमें लेना है क्या, एक सबस्ट्रेट लेना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर हम लिए हैं। इसमें अभी कुछ नहीं, सिलिकॉन। अगर ये बोल रहे किसका बना हुआ है, मेरा सिलिकॉन का बना हुआ है सेमीकंडक्टर, तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन है। और एक ही टाइम पे जो हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कितना हो, 5 इलेक्ट्रॉन, और एक में कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वाले एटम को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक ही टाइम पे इंजेक्ट कर रहे हैं। जैसे इंजेक्ट करेंगे तो इस साइड मेरा पेंटावैलेंट बनेगा, बढ़ेगा, और फिर ये बनाना ग्रो करना स्टार्ट करेगा, और इस साइड क्या ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ट्राइवैलेंट। तो ये जो, और इसके बीच में कहीं पे दिखेगा कि ये एक आते हुए यहां तक दिखेगा और ये भी यहां तक आते हुए दिखेगा। तो ये जो फॉर्मेशन होगा ये मेरा हो जाएगा क्या, इस साइड मेरा पी टाइप हो जाएगा, जिधर 3 ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, और जिधर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे उधर क्या बनेगा, मेरा एन टाइप। तो ये मेरा फॉर्मेशन किया पी एन जंक्शन। ये मेरा फॉर्मेशन कर रहा है पी एन डायोड का, इसके बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं पी एन जंक्शन डायोड। आई होप सो कि आप लोग को समझ में आया होगा किस तरह से ये फॉर्मेशन होता है मेरा डायोड का। जब ये डायोड का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो यहां पे जो है इस साइड जंक्शन के दोनों साइड जो है कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर, चार्ज कैरियर, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर क्या होगा, वो मेरा इंक्रीज करेगा। एन साइड में जो चार्ज कैरियर क्या है मेरा, हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें मेजॉरिटी में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें चार्ज कैरियर है। एन साइड में जो है चार्ज कैरियर क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन है। वहीं पी साइड में जो है मेरा चार्ज कैरियर क्या है, मेरा होल्स है। और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि होल जो है
इलेक्ट्रॉन के साथ अगर रिकॉम्बिनाइज करता है तो क्या बनाता है, होल अगर इलेक्ट्रॉन के साथ रिकॉम्बिनाइज कर ले तो वहां पे एक आयंस फॉर्मेशन होता है। आयन फॉर्मेशन होगा तो वहां पे क्या होगा कि आयन फॉर्मेशन दोनों साइड होगा, एक होल साइड इधर भी है। अगर हम देखें कि यहां से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है रिकॉम्बिनाइज कर रहा है होल के साथ और ये भी कर रहा है इसके साथ, तो क्या होगा कि इस दोनों के साइड यहां पे मेरा एक क्रिएशन होगा आयंस का। जिस साइड इलेक्ट्रॉन है वहां पे मेरा कैसा है आयंस प्रेजेंट होगा, क्रिएट होगा पॉजिटिव आयंस। ये सारी चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, कैसे ये ग्रो होगा, कैसे मेरा पॉजिटिव होगा, कौन सा मेरा निगेटिव होगा, ये सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मेशन होगा यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन एन साइड और पी साइड में क्या होगा, निगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक दिख रहा है कि निगेटिव पॉजिटिव एक तरह से दिख रहा है कि ये मेरा एक पोटेंशियल की तरह ग्रो हो रहा है, यानी इधर बोल रहे कि ये मेरा प्लस है और ये मेरा माइनस है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये मेरा क्या है, एक बैटरी या पोटेंशियल का फॉर्मेशन करेगा। इस साइड क्या हो जाएगा मेरा प्लस और इस साइड क्या हो जाएगा मेरा माइनस। यहां जो मेरा मिलेगा वोल्टेज उसको हम लोग बोलेंगे वी नॉट। और ये जो मेरा मिल रहा है वो कहां पे मिल रहा है, जंक्शन के दोनों साइड जो चार्ज कैरियर चार्ज स्पेस जो मेरा हुआ ग्रो हुआ है उसी साइड हमको मिलेगा उतना पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। और ये जंक्शन के क्रॉस मेरा हो रहा है तो इसको जंक्शन वोल्टेज भी बोलते हैं। और ये दोनों के कांटेक्ट के कारण P और N के कांटेक्ट के कारण यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट पोटेंशियल। और ये जो है कि मतलब इससे अगर ज़्यादा वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे इस पीएन जंक्शन डायोड में तो इससे करंट क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा। इसलिए हम इसका दूसरा एक और नाम से जानते हैं इसको कटिंग वोल्टेज के। जंक्शन के दोनों अक्रॉस जो मेरा स्पेस यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन, डिप्लीशन रीजन या ट्रांजिशन रीजन। इसको हम लोग एक बड़े फिगर में हम बना चुके हैं, इसको इसमें थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इस साइड मेरा एन टाइप मेरा ग्रो हुआ, इस साइड क्या हो गया पी टाइप ग्रो हुआ। ये जो विड्थ दिख रहा है ये क्या चीज़ है, मेरा डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा डिप्लीशन रीजन कैसे मेरा फॉर्मेशन होता है। डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन जो है वो मेरा इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकॉम्बिनेशन के कारण फॉर्मेशन होता है, सिंपल सा है। और ये जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो होगा, ये इसका विड्थ कितना होता है 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। वहीं इस डायोड का जो लेंथ है वो मेरा 0.5 सेंटीमीटर होता है। एक और बात है कि एन साइड में जो है मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि एन साइड जो है मेरा इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा मेजॉरिटी कैरियर में, बट यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर में भी क्या प्रेजेंट रहता है, मेरा होल जो है यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन को हम लोग डोनर, ये भी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। ये क्या है मेरा मेजॉरिटी में यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो होल है इस साइड जो होल हमको दिख रहा है कहीं कहीं, तो ये होल जो है यहाँ पे क्या है मेरा माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में प्रेजेंट है। वहीं अगर पीट साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक होल्स तो मेरा दिख ही रहा है, साथ ही क्या होगा यहाँ पे कहीं कहीं हमको इलेक्ट्रॉन भी दिखेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कहलाता है यहाँ पे किस फॉर्म कितने में होगा, माइनॉरिटी में होगा। वही होल जो है यहां पे मेजॉरिटी में प्रेजेंट रहेगा। ओके, जब ये जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, यहां पर जब जंक्शन के आसपास जो डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वहां देखते हैं कि ये साइड क्या हो गया मेरा प्लस आएगा और इस साइड मेरा क्या आ रहा है माइनस चार्ज कैरियर, या फिर हम बोलते हैं माइनस, ये क्या आ गया आयंस आ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है यहाँ पे जो है एक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से माइनस की ओर मेरा टेंस्ड होता है। तो आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ डायोड के।
और डायोड जो है ऑपरेट करता है दो मोड में, एक करता है फॉरवर्ड बायस मोड में और दूसरा होता है रिवर्स बायस में। चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या होता है ये। अगर हम एक पीएन जंक्शन डायोड लिए और इसके पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अगर हम जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो डायोड है वो किस फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाता है। और यहां पे हम लोग बोलते हैं VF सप्लाई दे रहे हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का। तो हम लोग जैसे कि यहां देखिए कि जैसे ही ये मेरा डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है तो यहां क्या होता है, मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड या एक इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो ये मेरा प्रेजेंट और आ जाता है। अब देखिए कि जैसे ही ये मेरा प्लस से माइनस की ओर, यहां पर भी ये बैटरी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा देगा। किस साइड से, इस साइड से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आएगा। बट पीएन जंक्शन डायोड में इनबिल्ट क्या है, एक प्लस से माइनस की ओर इधर से इधर एक जा रहा है। तो अब क्या होगा कि अगर इधर से आ रहा हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर से आ रहा, दोनों का अगर स्ट्रेंथ एक है, दोनों का स्ट्रेंथ जो है इक्वल है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि कोई सप्लाई, हमको कुछ सप्लाई नहीं मिलेगा। लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद अगर हम फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रहा है, मान लेते हैं हम इसको इंक्रीज करा दे और यहाँ जो वोल्टेज था, यहाँ पे वोल्टेज कितना देख रहे थे, V0 से नीचे तक रहेगा तो स्ट्रेंथ क्या है, ये मेरा स्पीड इस स्ट्रेंथ पे डोमिनेट कर रहा होगा। अगर हम इसको बढ़ा के हम V0 से ग्रेटर देन V0 कर दिए, VF को जो है हम कर दिए क्या चीज, ग्रेटर देन V0। जैसे ये V0 जो है, VF जो है V0 से ग्रेटर देन हुआ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो था बैटरी का वो इंक्रीज कर जाएगा यहाँ के इनबिल्ट वो इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इससे इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, एक अमाउंट में सर्टेन है, तुरंत मेरा इस अमाउंट से इधर से मेरा करंट मेरा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और ये जो करंट का फ्लो होगा वो क्या दिखेगा, यहाँ पे दोनों साइड, जंक्शन के दोनों साइड जो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर है, दोनों साइड क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या करेगा कि ये दोनों इक्वलाइज होना चाहे करेगा, जो होल्स है, होल चाहेगा कि हम इधर चला जाए और इलेक्ट्रॉन जाके इधर और हम रिकॉग्नाइज कर ले। तो ये क्या करेगा, ये इधर फ्लो करना स्टार्ट करेगा होल्स, और इलेक्ट्रॉन जो इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ जो है होल मेरा इस साइड स्टार्ट कर देगा और इलेक्ट्रॉन मेरा इस साइड आना स्टार्ट कर देगा। फील्ड इनफ यहाँ जो है करंट जो सप्लाई होना जो स्टार्ट हो जाएगा वो किसके कारण होगा, डिफ्यूजन के कारण। यहाँ जो इस्टेब्लिश्ड हो रहा है या फिर करंट जो हमको इस डायरेक्शन में हमको करंट मिलेगा, ये जो करंट हमको मिलेगा इस डायरेक्शन में P से N की ओर, ये किसके कारण मिलेगा, डिफ्यूजन के कारण। अगर डिफ्यूजन अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करेंगे अलग से, तो वहाँ हम इसको समझ लेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज ये जान लीजिएगा कि डिफ्यूजन करंट या फिर डिफ्यूजन जो हमको मिलता है वो किसके कारण होता है, ये कंसंट्रेशन जो है, चार्ज करेगा कंसंट्रेशन जो है एक साइड ज़्यादा एक साइड कम है, तो वो चाहेगा इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, तो वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। तो यही चीज़ है यहाँ पर भी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हाई एन साइड में हाई कंसंट्रेशन में है, तो ये फ्लो करेगा इधर से इधर, और होल्स क्या करेगा इधर से इधर। और करंट जो है वो होल जिस डायरेक्शन में मेरा फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हमको करंट मिलता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मेरा फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको करंट मिलेगा। तो ये जो करंट मिलता है इस करंट को हमको बोलते हैं डायोड करंट। आई होप सो कि फॉरवर्ड बायस में किस तरह से मेरा कंडक्शन हो रहा है ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं रिवर्स बायस की बात करते हैं। तो रिवर्स बायस में जो है, जब हम डायोड के पी टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और डायोड के एन टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये मेरा आ जाता है रिवर्स बायस कंडीशन में। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि VF या फिर बोलेंगे या फिर VR हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली हमको एक यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में था, अब ये यहाँ से और हम पॉजिटिव डाल दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में ही हमको ज़्यादा मिलेगा।
ज़्यादा मिलेगा, डेट मीन्स क्या, इस टाइम पे हमको कोई करंट इस डायरेक्शन से जो आ रहा हो या फिर इस डायरेक्शन से कोई करंट हमको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो कोई करंट नहीं मिलेगा तो उस टाइम पे होगा क्या, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये मेरा स्ट्रेंथ मेरा बढ़ते चल जा रहा है। तो देखेंगे कि जैसे जैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बढ़ेगा तो क्या होगा कि यहाँ जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर में सिर्फ और सिर्फ मेरा चार्ज कैरियर है। अब देखते हैं डिप्लेशन लेयर के इस साइड में क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये निगेटिव टर्मिनल भी क्या करेगा, होल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो अब जो डिप्लेशन लेयर था ये शिफ्ट कर जाएगा, इधर शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह से होल जो है मेरा हट जाएगा, यहाँ से भी होल हटना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर से भी होल हटेगा, यहाँ से भी होल हट जाएगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन सक हो रहा है इधर, और इधर क्या हो रहा है, होल सक हो रहा है। तो यहाँ से इसके कारण क्या होगा कि मेरा जो डिप्लेशन विड्थ था वो अब मेरा इंक्रीज कर गया, पहले यहाँ तक था अब ये इंक्रीज कर गया। रिवर्स बायस साइड में जो होता है, जैसे जैसे मेरा फील्ड स्ट्रेंथ मेरा बढ़ता है तो क्या होता है कि, और उस टाइम पे क्या होता है कि जितना भी चार्ज कैरियर है, अपोजिट चार्ज कैरियर, वो अपने अपोजिट टर्मिनल पे की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। उससे क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर जो है मेरा बढ़ने लगता है। अब ये जो डिप्लेशन लेयर बढ़ रहा है तो किस लिमिट तक ये बढ़ेगा, तो लिमिट तक, तो यहाँ तक देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो है इस्टेब्लिश जो हुआ है, अब ये इंक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज करने के कारण क्या होता है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ने लगता है। किसका, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ तो होल्स स्पेस दिख रहा है, बट यहाँ जो है इस पॉइंट, इस रीजन में कुछ तो इलेक्ट्रॉन होगा। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली यहाँ को पूरा पूरा फुलफिल हो चुका है, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन और होल्स तो प्रेजेंट है। तो जैसे ही वो यहाँ पे क्या हुआ कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेरा बढ़ेगा तो वाइब्रेशन स्टार्ट होगा एटम में वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्रेक करना है, ब्रेक करेगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा निकलना स्टार्ट कर देगा। और ये हाई इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इनफ होता है, इसके पास इतना इनफ एनर्जी होता है कि ये दूसरे बॉन्ड को जो है, जो कोवलेंट बॉन्ड या फिर जो फॉर्मेशन किया हुआ है बॉन्ड, उसको ब्रेक कर देता है। तो ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये डिप्लेशन लेयर जो है ये मेरा पूरा ब्रेक कर जाता है और हाई अमाउंट ऑफ करंट हमको यहाँ पे मिलता है। तो ये तो था मेरा दो ऑपरेशन, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में पूरा करा। और हाँ, एक चीज़ और, डायोड को जो है हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह, एरो हेड और आगे यहाँ पे एक वाल देके। तो ये जो है एरो हेड जो है मेरा रिप्रेजेंट करता है कि मेरा करंट जो है मेरे सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में करंट मेरा फ्लो नहीं करेगा, जिसको कि हम लोग यहाँ पे इसके ऑपरेशन में हम लोग समझ चुके हैं। इस साइड क्या होगा, मेरा प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये मेरा पी साइड हो गया और ये मेरा एन साइड हो गया डायोड का। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे और डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट का हम लोग समझेंगे वहाँ पे क्या होता है। एक चीज़ और, जब हम रिवर्स बायस कंडीशन में हम लोग ऑपरेशन करवा रहे होते हैं तो उस टाइम पे तो ये तो मेरा डिप्लेशन लेयर मेरा क्या होता है, इंक्रीज कर तो जाता है। डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, यहाँ था, यहाँ से मेरा इधर की ओर इंक्रीज किया और इधर की ओर डिप्लेशन विड्थ जो है ये मेरा इंक्रीज कर जाता है। बट इस टाइम पे देखते हैं कि इस साइड में हम, जैसे कि वहाँ पे बात कर चुके हैं कि इस साइड में माइनॉरिटी में कहीं पे इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे क्या होता है, मेरा होल्स होता है। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये जो रिवर्स बायस कंडीशन में जो है यहाँ जो प्रेजेंट होल है ये मेरा जो है पुश होगा इस साइड और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, मेरा इस साइड पुश होगा। तो जिसके कारण ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो है क्रॉस कर जाएगा ये ड्रिफ्ट करके। तो हमको क्या मिलेगा, इस यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमको मिलेगा और ये जो करंट हमको मिलेगा किसके कारण मिलेगा, ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन और होल्ड के ड्रिफ्ट के कारण।
ड्रिफ्ट यानी धीरे धीरे ये मेरा बढ़ रहा है एक दूसरे की ओर, तो ये यहाँ पे क्या हमको जो करंट मिलेगा वहाँ पे क्या मिलेगा, ड्रिफ्ट करंट मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई नोट से।